कितनी कितनी बातें आज हो रही हैं। एलॉन मस्क कहता है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। शक्ति जब अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से जागृत होगी, और यह कहें कि जिस अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं उस अस्तित्व में जब शक्ति अपने पूर्ण रूप में, अपने पूर्ण यौवन में, इस संपूर्ण सृष्टि में तेजी बनकर या फिर शक्ति बनकर या फिर विकास बनकर, नई नई डिस्कवरीज बनकर और कितनी सारी चीजें बनकर आपके सामने जब वो आएगी, तब वह शक्ति क्या एक रूप लेके आएगी। ऐसे भी तत्वज्ञानी हैं या ऐसे भी लोग हैं जिनको हम एंशिएंट साइंटिस्ट्स बोलते हैं, जिन्होंने उन सब चीजों का जो अस्तित्व था वो खोजा किसमें? हर्ब्स में, वाइब्रेशंस में। वो देवियां केवल एक रूप की मोहताज हैं क्या? वो देवियां जिनको हम प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टकम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। दुर्गा सप्तशती में भी तो रूप का तो बखान है ही ना, ऊर्जाओं का बखान तो है ही, तो रूप को हम नकार नहीं सकते। परंतु मेरा प्रश्न यह है, क्या ये ऊर्जाएं किसी एक रूप का मोहताज है? अगर आपने काली बोल दी और काली मां शिव को यूं पैर पे रखे हुए हैं, या प्रत्यालीड़ मुद्रा में तारा खड़ी हैं, या वरद मुद्रा में जो है भुवनेश्वरी हैं, तो इनका अर्थ क्या है? महाकाली का प्रथम अध्याय में खड्गम चक्र गदेशु चाप परिहाम छूलम भुषुंडिम शिरः शंखम समदतिम कर स्त्री नयनाम सर्वांग भूषाविताम लीलाश्म द्युति मास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम हरो कमल जौहन तुम मधुम कैटभम। वही शक्तियां ऊर्जा बनकर, शक्ति बनकर, तरंगे बनकर, फ्रीक्वेंसीज बनकर, ऊर्जा के अलग अलग स्फेयर्स बनके, अर्थ के अलग अलग स्फेयर्स बनके, अर्थ की सारी एनर्जीज बनके, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास बनके, सभी शक्तियां बनके, आपके लाइफ की सभी सिचुएशंस बनके, सभी स्थितियां बनके, सभी परिस्थितियां बनके, क्या उनका अस्तित्व नहीं है? क्या वह केवल एक रूप का को बाधित हो गई हैं? क्या वो शक्तियां, जो शक्ति स्वयं में प्रखर है, मुखर है, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, चाहे वो आसुरी शक्तियां हैं और चाहे वो दैवीय शक्तियां हैं, क्या वो शक्तियां किसी एक रूप का आधार हैं? नहीं, नहीं है। वो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जा कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक अच्छा इंसान बुरा बन सकता है, एक बुरा इंसान अच्छा बन सकता है। यह ऊर्जाएं कभी आपके पितृ हैं तो कभी आपके देवता हैं और कभी आप ही के अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं। कितनी कितनी बातें आज हो रही हैं। एलॉन मस्क कहता है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि जो एआई रोबोट्स बनेंगे, हम ये सोचते हैं कि ये जो रोबोट्स बन रहे हैं ना, इनके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे, ये इमोशनल नहीं हो पाएंगे, या फिर आप समझिए कि ये हमेशा आपके स्लेव्स बन के रहेंगे, आपके तरीके से काम करेंगे। इनका लर्निंग सिस्टम, आज आप चैट जीपीटी में जाते हैं, टक 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 लिखा, आपके सामने एक अच्छी स्क्रिप्ट आ जाती। मेरे कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तेजी बढ़ रही है, तो वही देवियां ही उन स्थितियों में अपनी ऊर्जा का विस्तार करती हुई आप ही के सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं। हर विकास या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, न्यूट्रल नहीं हो सकता। दूरदर्शन होता था पहले, हमारे सिद्धि जो बोला जाता है, हमारे अंदर सिद्धियां थी, है ना। अब वीडियो कॉल क्या है? दूरदर्शन ही तो है। और इतनी सारी बातें हम माइक्रोफोन्स किसी की सुन लेते हैं, हम दूर की बातें सुन लेते हैं। कोई व्यक्ति वो हमें कॉल करता है, वॉइस कॉल करता है, तो क्या है? दूर श्रवण ही तो है। वो एनर्जी तो वही है ना, परंतु उसी एनर्जी की शेप चेंज हो गई है, और वह शेप जो चेंज होती है वह भी आधार है, आधार है नई डिस्कवरीज का।
क्योंकि उसका रीजन है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। मैंने कहा कि एलॉन मस्क ये कहता है कि हम साइमुलेशन में जी रहे हैं। इवन ये भी है बात कि 2030 तक, जो 2036 तक जो ह्यूमन बीइंग है वो अमर हो जाएगा। कोई साइंटिस्ट हैं, उसके बारे में भी अलग बात करेंगे हम। कोई साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग अमर हो जाएगा। साइंस अपनी ऊर्जा यहां तक विस्तार कर रही है, मंगल ग्रह पे जाने की बातें हो रही हैं, कितना कुछ बात हो रही है, और हम रील्स पे लगे हुए हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स के बारे में सुना है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आपके किडनी स्टोन्स तक को मेल्ट कर सकती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इमेजिंग के लिए यूज की जाती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे लिवर है या इस तरह की जो वेव्स हैं, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और उसके साथ में यही अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ये ट्रेवल करती हैं थोड़े आधार पर। अल्ट्रासोनिक वेव्स फिजियोथेरेपी में भी यूज की जाती हैं, और पता नहीं कितने यूज हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासोनिक वेव्स जब कर दी जाती हैं तो ये एक रिसर्च आया था कि डेटर करती हैं ये मॉस्किटोज पे। अब आप एक चीज बताइए, मॉस्किटो जितना सूक्ष्म प्राणी है ना, उस पर भी उस वेव का आधार, उस वेव का इफेक्ट आता है। जब आप एमआरआई करवाते हो या कुछ भी ऐसा करवाते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स जहां भी यूज होती हैं वहां पे आपके शरीर की इंटरनल इमेजिंग के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं, तो वो इमेज करती हैं। ऐसे ही इंफ्रासोनिक वेव्स हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत सूक्ष्म हैं और बहुत लॉन्ग ट्रेवल करती हैं। जितने मैमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है और उसके साथ में वेल भी, अंडर द सी जो प्राणी हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स वो शक्ति है जो दूर कम्युनिकेट कर सकती है। यानी एलिफेंट या इस तरह के जो वेल्स वगैरह हैं, ये इंफ्रासोनिक वेव्स के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। और उनका प्रभाव ह्यूमन पे क्या आता है? उनका प्रभाव आता है नॉजिया, एंजाइटी। जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं वो आपको एंजाइटी देती हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स आपको, जहां अल्ट्रासोनिक वेव्स आप फिजियोथेरेपी के द्वारा आपको हील करती हैं, वहीं इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं वो आपको एंजाइटी, नॉजिया, डर, भय, असुरक्षा ऐसी भावना देती हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मॉस्किटो पे वेव्स का इफेक्ट हो सकता है, अगर एलिफेंट्स वेव्स के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर आप वही फिजियोथेरेपी में आपकी वेव्स के द्वारा आपका इलाज हो सकता है, किडनी स्टोन्स को इमेज किया जा सकता है, तो क्या इन वेव्स का व्यक्ति पर, व्यक्तिगत जीवन पर, आपके सोच पर, आपकी समझ पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? जितने भी सी, अंडर द सी ऑपरेशंस होते हैं उनमें इंफ्रासोनिक वेव्स कहीं ना कहीं यूज होती हैं। वो शक्ति सूक्ष्म रूप में संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। सिग्नल, आपकी संस्कृत के द्वारा जो सिग्नल निकलते हैं, है ना, जब आप बोलते हो जटाटवी गलह जलह प्रवाह पावित स्थले गले लंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 डमन्निना डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। तो आप मुझे बताइए कि इसकी वाइब्रेशन क्या निकलती है? तो हर एक शब्द वाइब्रेशन छोड़ता है। इसी तरह से वेव्स जो हमारे आसपास हैं वो हम पे बहुत ज्यादा प्रभाव करती हैं। हम उन्हीं वेव्स के द्वारा ठीक हो सकते हैं, उन्हीं वेव्स के द्वारा खराब हो सकते हैं, उन्हीं वेव्स के द्वारा हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, उन्हीं वेव्स के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं, उन्हीं वेव्स के द्वारा हमारा माइंड फोकस हो सकता है। आयु रक्षतु वाराही, धर्मम रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रणी, गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत, पशून में रक्षे चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, भारम रक्षतु भैरवी, पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतास्तथा, रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। क्या ये जो बोल रहा है, चंडी कवच जो बोल रहा है, ओम यद्गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा कर्मणाम यन्न कस्यचिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामहम्, जो ये बोल रहा है, चंडी कवच जो बोल रहा है, ये बेसिकली उन रूपों की ही बात कर रहा है ना। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी,
पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिर हमकारा चित्त रूपा चिताचती। तो ये सब वाइब्रेशंस ही तो हैं, सब वाइब्रेशंस ही तो हैं। हर एक देवी का एक सूक्ष्म आधार है और नवार्न में वो सब कुछ सुरक्षित और संरचित है। नवार्न में वह सब इनबिल्ट है। नवार्न मंत्र आपकी स्किन से लेके आपकी शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स तक, और उसके साथ में नवार्न मंत्र आपकी बुद्धि से लेके आपके विकास तक, यह सब नवार्न मंत्र आपको देता है। जब वेव्स इतनी ज्यादा आप पर प्रभाव कर सकती हैं, यानी जब एलिफेंट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं उस इंफ्रासोनिक वेव्स के द्वारा, और आप फिजियोथेरेपी आपको हील कर सकती है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा, और आपको इंफ्रासोनिक वेव्स के द्वारा आपको जो है नौजिया, ऐसे आपको अभय, असुरक्षा, अगर इंफ्रासोनिक वेव्स बढ़ा दी जाएं तो क्या आप में प्रतिरक्षा प्रणाली है आपके अंदर? आप सुन तो पाते नहीं हो, इंफ्रासोनिक वेव्स को कहां सुन पाते हो? अब कुत्ता मृत्यु को भांप लेता है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जो उसके सिक्स्थ सेंस को जगाती है? वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? गधे की मैंने बात की थी। गधा, आप गधे को हम बहुत बेवकूफ प्राणी समझते हैं, परंतु गधा जो चलता है, चलता चलता देखते हैं ना आप, कुम्हार चलता 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 गधा जो है वो भांप लेता है, आने वाला खतरा भांपता है। जब वो रुकता है ना, जब वो कुम्हार उसे मारता है, उसे लगता है कि ये रुकता है, नहीं, वो आने वाले खतरे को भांप लेता है। घोड़ा इसी तरह से, ये इंफ्रासोनिक वेव्स ही तो हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की हैं, और उसी तरह से अगर उनको वो महसूस हो सकता है खतरा, तो हम तो उससे हायर लेवल पे हैं। तो हमारे अंदर कितना प्रभाव वो इंफ्रासोनिक वेव्स डाल रही होंगी। डे बाय डे एंजाइटी, स्ट्रेस, कितना ज्यादा घर टूट रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई भाई से दूर है। हमारे पास रोज ऐसे किस्से आते हैं, 30 साल की शादी टूट गई, 25 साल की शादी टूट गई, 20 साल की शादी टूट गई। क्या हुआ जी? बस अब मन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? हम उसका सूक्ष्म कारण तो जानते नहीं। क्या हुआ जी? भाई भाई से अलग हो गया। क्या हो गया? अरे वो एक दूसरे के साथ बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? रीजन क्या है? और मंत्र में भी तो एक ध्वनि है ना। अब आप, जब मैं बोलता हूं जटाटवी गल जल, एक है जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, ठीक, और दूसरा है जटाटवी गलह जलह प्रवाह पावित स्थले। तो आप इस चीज को समझ के देखिए कि आपके अंदर कैसे ऊर्जा का विस्फोट होता है। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और एक बोलते हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आपका भाव निकल के जो बनता है वो भी तो यूनिवर्स में जाता है, वेव्स बनाता है। आप ही के अंदर सभी कुछ है। अगर मैंने कहा इंफ्रासोनिक वेव्स आप पे इतना इफेक्ट डालती हैं, तो ये तो वो वेव्स हैं जो हमें पता है, और कितनी वेव्स होंगी जो हमारे सूक्ष्म अंतरिक्ष में, हमारे शरीर में, हमारे बाह्य ये अर्थ में विराजमान हैं और ट्रेवल करती हैं। ये जितनी, आप फोन उठाते हो क्या बोलते हो? हेलो, यही बोलते हो। तो ये हेलो जो है ये भी एक ऊर्जा बनाता है ना, ये भी तो एक मंत्र बन चुका है, हर व्यक्ति का अपना मंत्र बन चुका है। तो वो भी एक वेव छोड़ता है, वो ही हमारा थॉट ट्रांसप्लांट जो है, थॉट जो है हमारा काम करता है उसी में, वो भी एक वेव छोड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वेव्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उन विचारों से उठकर ऊपर आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर देवी की प्रतिमाएं बहुत देर बाद बनी थी, उनका अस्तित्व वेदों या वेदों के बाद से तक है, और फ्रीक्वेंसीज आज नहीं पहले से ही कार्य कर रही हैं और करती रहेंगी। ये भूत एंटर कैसे कर जाता है बॉडी में? व्यक्ति के अंदर भूत कैसे एंटर कर जाता है? जिसका स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसी पे ये चीजें अटैक करती हैं। बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे, फीमेल्स जो हैं
वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, और उनको वो फील होता है। तो वैसी वाइब्रेशंस, वैसी सोल्स एक अलग तरह की वाइब्रेशन है ना। कोई व्यक्ति कहता है पहले मैं ठीक था पर किसी ने मुझे कुछ खिला दिया, तो उच्चाटन कर दिया उसका, तो या कुछ खिला दिया, कोई ऐसी, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में हम देखते हैं, परंतु वो भी तो वाइब्रेशंस हैं, उनका भी एक अलग संसार है। और अगर देवता है तो असुर भी है, और वो भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं अपनी ऊर्जा आप तक पहुंचाने की जितनी दैवीय शक्तियां कर रही हैं। और दैवीय शक्तियों को अपनाना है तो नवार्न मंत्र को अपना लो। आपको फूड के द्वारा, हर एक चीज के द्वारा इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है या हम हो रहे हैं, क्योंकि हर डिस्कवरी अपना एक ड्रॉबैक लेके आती है, एक साइड इफेक्ट लेके आती है। नवार्न मंत्र वह शक्ति है जो आपको आपके भय, अनिद्रा, तनाव, रिश्तों में समस्या और धन की समस्या या किसी और प्रकार की समस्या, आपकी रोग प्रतिरक्षा, आपकी आंतरिक प्रतिरक्षा, आत्मिक प्रतिरक्षा, आपके होश को कायम करना, वह शक्तियां, वह सब ऊर्जाएं आपको नवार्न मंत्र के द्वारा मिलने वाली हैं। जपिए इसे। जरूरी नहीं कि आप ज्योति जलाएं, आप बैठ जाइए 10 मिनट। इसकी मेडिटेशन पे भी बात करेंगे हम। अभी हम आइम बीज मंत्र पे बात करेंगे।